हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की जो आखिरी तिथि थी फॉर्म भरने की, जो एक्सटेंड हुई थी 23 तारीख तक, आज 23 तारीख है, मतलब आखिरी दिनांक है। जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया वो जाकर के अपना फॉर्म भर सकते हैं। एक और डाउट आ रहा है कि सर जैसे मैंने फॉर्म फिलअप करते समय जो अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स है उसमें मिस्टेक कर दी, जैसे आपका नाम में कोई स्पेलिंग गलत हो गया, मम्मी पापा के नाम पे ईमेल आईडी गलत डाल दी, फ़ोन नंबर गलत डाल दिया, ऐसे कुछ अगर मिस्टेक कर दी है तो वो तो एडिट नहीं हो रही है। एडिट करने पर वो बेसिक डिटेल्स एडिट नहीं होती हैं, तो उनका क्या सोल्यूशन है? उनका सोल्यूशन सबसे पहले तो आपको जाकर के एमपी ऑनलाइन पे बात करना चाहिए। बट जो एक बेसिक सोल्यूशन मैं बता देता हूँ, बेसिक सोल्यूशन ये कि उसके लिए आपको नया फॉर्म भरना होगा, ठीक है। लेकिन नया फॉर्म भरते समय जब आप नया फॉर्म भर रहे होंगे, अपनी बेसिक डिटेल डालेंगे तो बीच में एक पॉपअप आएगा, वो जो बोलेगा कि जो आप पुराना फॉर्म सेम डिटेल से आपने पुराना एक और फॉर्म भर रखा है, तो क्या आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं? वो यस कर दीजिएगा, वो कैंसिल हो जाएगा और नया फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। बाकी जो फीस उस पर लग गई वो वापस नहीं होगी। इस तरीके से होता है, यही प्रोसेस है। ये करने से पहले एक बार एमपी ऑनलाइन से बात जरूर करना है। कैसे करना होगा? एमपी ऑनलाइन के आप उसमें जाएंगे, क्या बोलते हैं, ये रूल बुक के अंदर दिया हुआ है एमपी ऑनलाइन कॉन्टैक्ट नंबर, नीचे जाके देखिएगा एमपी ऑनलाइन कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल कर लीजिए। और कॉल करने के बाद उनसे बात कर लीजिए, सर मेरा ऐसा ऐसा, मैं नया फॉर्म भर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे कोई दिक्कत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक बार बात जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। खुद भी जानकारी जरूरी होती है, एक बार फॉर्म बात जरूर कर लीजिएगा। बाकी प्रोसेस यही है, ओके। ये हो गया। और एक डाउट आ रहा है सर, जैसे जो भी किसी का फोटो गलत हो गया या कि सिग्नेचर गलत हो गया है, तो ये सब चीज़ तो एडिट हो जाती है। एडिट प्रोफाइल पे जा करके और अपलोड कर देंगे, वहाँ पे एडिट हो जा रहा है। इसके अलावा एक और पोस्ट कोड से रिलेटेड बहुत बड़ा डाउट है कि सर जैसे पोस्ट कोड आपने बोला था कि AF और G तीनों भर सकते हैं, तो उसमें हमने तीनों लगा दिया था। और इसके पिछले वाले वीडियो में आपने बोल दिया कि यार एडिट कर लीजिए। तो जो मैंने बोला था पिछले वाले वीडियो में, मैंने ये बोला था कि जैसे मैंने बोला AF G तीनों भर दीजिए, तो G वाले में भी क्या किया कुछ लोगों ने कि G वाले में सारी पोस्टों पे लगा दिया। आपके पास सारी पोस्टों क्वालिफिकेशन नहीं ना, आपने जैसे मान लीजिए बीटेक ही किया, डिप्लोमा किया है, तो कुछ पोस्ट है मानचित्रकार की जिसमें मानचित्रकार से ही मांगा हुआ है। तो अगर आपने केवल पोस्ट कोड 27 वाला सेलेक्ट किया था जी में, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। G और F में लगाया, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत यह है सर हमने जैसे एक ही फॉर्म भरा है और एक में ही तीनों टिक किया, A भी किया है, F भी किया है, G भी किया, तो उससे निरस्त होगा? नहीं होगा उससे फॉर्म निरस्त, कोई दिक्कत नहीं है, बता रहा हूँ मैं, उससे कोई निरस्त नहीं होगा फॉर्म, ठीक है। बोलो तो अभी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ एमपी ऑनलाइन की, बट हो गया, चलो समझ लो, यकीन कर लो, उससे फॉर्म निरस्त नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि सर जैसे हमने F और G भर दिया है, अब हम लोग वेरिफिकेशन पे जाएंगे, हमारे पास तो बीटेक है और F वाली पोस्ट में क्या मांगा हुआ है? F वाली पोस्ट पे जो समयपाल वाली है उसमें मांगा हुआ है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, साथ में सिविल इंजीनियरिंग में ट्रेड। आपने बीटेक किया मतलब 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करिए, साथ में सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है, तो बीटेक जो है तो ITI से उच्च क्वालिफिकेशन है ना। और उच्च यहाँ पे क्या लिखा है? न्यूनतम शैक्षणिक मान इतना चाहिए, इससे ऊपर अगर आपके पास है तो एलिजिबल होगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है, तो हमने यही देख करके फॉर्म भरवा दिया आपको, ठीक है। यही बताया भाई, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। और आप जब A वाले में भर रहे हो वहां पर भी तो यही चीज लिखी है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, ठीक है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा चाहिए आपके पास, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 3 वर्ष का अभियांत्रिकी में डिप्लोमा। आपके पास तो बीटेक है ना, वहां पर भी तो आप यही ना सोच के भर रहे हो फॉर्म कि यार मेरे पास तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इतनी चाहिए, मेरे पास बीटेक इसलिए मैं भर देता हूँ। वही सोच करके बोला गया कि भाई ये ITI यहाँ पास मिनिमम है, इससे ऊपर अगर आपने बीटेक किया तो भी एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग बोले सर ये फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमारे ऊपर फ्रॉड लगा देंगे, केस लगा देंगे, दुनिया भर की। कुछ नहीं होगा ऐसे, ठीक है। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब इलॉजिकल बातें हैं, कुछ नहीं होने वाला उससे। कल को इन केस ऐसा होता भी है कि ये लोग अगर केवल ITI करते हैं तो आपको सिंपली बता देंगे भैया आप बीटेक वाली आप ITI नहीं रखते हो, आप बाहर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं उससे आपका A वाला जो पोस्ट उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। तो उसमें जो आपने A वाला पोस्ट डाला हुआ उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला वेरिफिकेशन में। तीनों के अलग अलग पेपर होंगे, तीनों के अलग अलग डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होगा आपका। अगर तीनों क्वालिफाई करते हैं, तीनों के अलग अलग जो है तो अगर आप तीनों क्वालिफाई करते हैं, तीनों के अलग अलग डिपार्टमेंट में वेरिफिकेशन होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने A पोस्ट में सिलेक्शन हो गया आपका, तो अगर आपने F में ये बता दिया, पहली बात तो आप फ्रॉड कर ही कहाँ रहे हो यार। फ्रॉड पता है क्या कहलाती है? आपके पास जैसे बीटेक है और आपके पास ITI नहीं है, अब आप ITI का जो सर्टिफिकेट बनवा लो जुगाड़ से कहीं ना कहीं से, वो फ्रॉड है। कल को आपको पता चले तो वो फ्रॉड है। आपके पास बीटेक है और आप बीटेक ही भर रहे हो और बीटेक लेकर के ही जा रहे हो, भैया देखो मेरे पास बीटेक है जो मेरे ITI से उच्च क्वालिफिकेशन है, ठीक है, इसलिए मैंने भरा था फॉर्म। तो आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हो और आप फ्रॉड की कैटेगरी पे नहीं आओगे, उसको नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ सोचिए, कोई गलत नहीं किया आपने, परेशान मत होइए। बहुत सारे लोग परेशान, सर मैंने भर दिया अब क्या करूँ? कुछ नहीं करना, AF G भर दिए, तीनों भर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने बस तैयारी पर फोकस करो, उससे कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा आपका, ना कुछ होने वाला है, ठीक है। हाँ ध्यान ये रखो कि जो फोटो सिग्नेचर और जो नाम वगैरह सही तरीके से डाला हुआ उसके कारण जो है तो आपका फाइनल सिलेक्शन रुक सकता है, इनकी वजह से नहीं रुकेगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो परेशान मत होइए इन सब चीज़ों को लेकर। देखो यहाँ पास लिखा हुआ सब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लिखा हुआ ना, ओके। तो कोई परेशान होने वाली बात आपको नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पास है, ये वाला कार्यपाल, ये समयपाल, ठीक है। 54 पोस्ट थी, सिविल इंजीनियरिंग प्लस
ITI। हाँ, अब कुछ लोग जैसे जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है और मतलब 10वीं के बाद डिप्लोमा, 12th के बाद डिप्लोमा किया तो ठीक है। जो लोग 10वीं के बाद, तो यहाँ पास लिखा हो ना 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, वो लोग के लिए ठीक है, वो लोग तो इस पर एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने 10वीं के बाद डिप्लोमा किया। भाई इसमें लिखा है 12वीं के बाद डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, तो वो लोग इस पर नहीं भर सकते बस। बाकी जो बीटेक 12वीं के बाद बीटेक किया है तो भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप कन्फ्यूजन नहीं होगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। जिन्होंने भर दिया है परेशान नहीं होना है, ठीक है। ए वाली पोस्ट पे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशान मत होइए, ओके। बाकी अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए आप, बस हो गया, ठीक है, यही बताना चाहता हूँ। और आज आखिरी तिथि है, जिन्होंने फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया है जाकर के फॉर्म अपना फिलअप कर दीजिए, ठीक है। बाकी जिनकी जो मिस्टेक हो गई है, एडिट करने का ऑप्शन बता दिया। जिनकी ऐसी चीज़ मिस्टेक हो गई जो एडिट नहीं हो सकती है तो नया फॉर्म भर लीजिए, MP ऑनलाइन से बात करके। फुल एक्टिव वो लोग एकदम फ़ोन उठाते हैं प्रॉपर, जाकर उनसे बात की सर ऐसी समस्या है कैसे करूँ, वो लोग बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे डिटेल में। एक और डाउट था कि सर AFG तीनों लगाया फॉर्म कैसे, नहीं होगा, नहीं होगा, बता चुका हूँ इसकी वजह से, ठीक है। तो ये ऐसा कर लीजिए। और कहाँ गया, हाँ, ये 23 तारीख आज आखिरी तिथि है, बाकी एडिट की 28 तारीख तक है, ठीक है। जिनके एकदम बेसिक डिटेल वो आज ही फॉर्म भरना है, ठीक है। 28 तारीख तक एडिट होगा, आपके नया फॉर्म 28 तक नहीं भरे जाएंगे, आज ही तक भरे जाएंगे, ठीक है। तो जिनका बेसिक डिटेल गलत हो गया वो नया फॉर्म आज तक ही भरे जाएंगे, ओके। तो लोग जाकर के कर लीजिएगा, बाकी पढ़ाई पर फोकस करते रहिए। और अगर किसी प्रकार कंटेंट चाहिए तो विजिट कर सकते हैं द सिविल पॉइंट। अभी तो क्या 1 महीने का टाइम बचा है, कोर्स वगैरह तो आप यहाँ से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। 1 महीने में पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, कोर्स कंप्लीट करेंगे। मैक्सिमम टाइम ये कोशिश करिए कि आखिरी 15 दिन बचा लीजिए। 15 दिन में कुछ भी नहीं पढ़ना, मतलब नई चीज़ें कुछ ही नहीं पढ़ना। 15 दिन के अंदर केवल रिवीजन पर फोकस करना है। उस टाइम पे केवल और केवल रिवीजन ही करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, टेस्ट सीरीज भी 15 दिन के पहले तक ही लगाइएगा ज़्यादातर। 10 दिन तो छोड़ दीजिए केवल रिवीजन के लिए, ठीक है। और जिनको अभी ऐसा लग रहा है कि यार कोई सब्जेक्ट वीक रह गया है, नॉन टेक्निकल का या टेक्निकल का, वो लोग जाकर के एक सब्जेक्ट भी ले सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही ले सकते हो। जिनको अभी भी ऐसा लगता है कि मैं 1 महीने में पढ़ लूँगा, वो लोग के लिए कोर्स भी है, आप जाकर ले सकते हो। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बुक्स भी अवेलेबल है, जो चाहिए आप जाकर के 10 सिविल पॉइंट ऐप से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी, बहुत सारे लोग परेशान आ रहे थे उस वीडियो के नीचे, बहुत सारे कमेंट आए, ठीक है। 5000 लगभग लोगों ने देखा था उस वीडियो को, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। अगर आप AFG भर भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका, ठीक है। आप फोकस वैसे तो ए पर ही करो, क्योंकि ए पर सिलेक्शन हो जाए वो ज़्यादा मतलब बेहतर है ना, AFG पर जाना ही ना पड़े, क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट है भाई। वो जो अकारपालिक की पोस्ट है फर्जी, ए वाला अच्छा है, ठीक है। तो आप ए पर ही फोकस बना के रखें अपना, ओके। बाकी उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, फाइनल बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस तैयारी करते रहिए, ओके। और यार टेंशन मत लीजिए, कोई चीज़ गलत बता रहे हैं, जो चीज़ नोटिफिकेशन में लिखी उसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन में देखो साफ साफ लिखा हुआ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। कुछ लोग बोले सर ये फ्रॉड है, हमने तो नहीं किया हुआ है न्यूनतम से ये ITI, फिर भी हम भर दे रहे हैं। यार ITI नहीं किया तो आपने तो डिप्लोमा भी नहीं किया, फिर भी वहाँ पास यही देख के भर रहे हो ना, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, तो आप बीटेक हो तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एलिजिबल होगी, यही देख के भर रहे हो ना, तो क्यों परेशान हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, है ना। टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप लोग भरिए आराम से और तैयारी पर फोकस करिए, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू सो मच। और पढ़ते जाइए, आज लास्ट डेट है, जाकर के फॉर्म फटाफट फिलअप कर दीजिए।